हेलो दोस्तों। आज 5 दिसंबर करंट अफेयर है। आज हम 5 दिसंबर की करंट अफेयर पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ से मतलब लिया गया है, जो कि यूपीपीसीएस या एसएससी या अन्य वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहली करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर पहला वन है करंट अफेयर का। 25वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन से नेता नई दिल्ली आए? तो आप बता सकते हैं कौन से नेता हैं? बी व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। इस यात्रा का मुख्य एजेंडा क्या है? मतलब आने का मुख्य एजेंडा है, भारत जो है मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाह रहा है। तो भारत सोच रहा है जो S-400 है, इसको भी भारत में मिलकर ही बनाया जाए, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने मिलकर बनाई है। तो ये ठीक। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। हाल में इंटरनेशनल आईडी यानी कि इंटरनेशनल आईडीए का नया अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। ठीक है। तो 2026 के लिए लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का अध्यक्ष चुना गया भारत को। किसे? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स मुद्रा के उपयोग के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है दोस्तों? रूस ने। मतलब ये क्या है जो ब्रिक्स जैसे ये क्या है? अभी पूरी दुनिया का मतलब सबसे पावरफुल करेंसी डॉलर है। तो डॉलर क्या करते हैं, कभी ट्रम्प जी आते हैं, कभी कोई भी आता है वो, और डॉलर अपने हिसाब से चलाता रहता है। तो भारत जो है मतलब भारत को भी समस्या होती है अन्य देशों जैसे अब रसिया और यूक्रेन का वार हुआ। अब ट्रम्प जी जो है रसिया पे बैन लगा दिए। तो ये मुद्रा को मतलब डॉलर की निर्भरता को कम करने के लिए ये लोग ब्रिक्स जो देश हैं ये अन्य एक मुद्रा बना रहे हैं, जिसको पायलट प्रोजेक्ट रूप में शुरू किया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कुछ चलते हैं। दिसंबर 2025 में मनाए गए विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? कैरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर, मैनेज। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, ये कितना था? 4 था, ये 5 है। ठीक। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय से स्वयंसेवक दिवस कब मनाया गया? तो ये 5 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सेवा तीर्थ का क्या नाम है? यानी कि पीएमओ परिसर का नया नाम बदल दिया गया। यानी कि सरकार ने शासन में सेवा भाव को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया। क्या नाम कर दिया? सेवा तीर्थ कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया अपार आईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो अपार आईडी मतलब क्या है पूर्ण रूप? ऑटोमेटेड पेमेंट एकेडमिक अकाउंट, ठीक है, रजिस्ट्री, यानी कि ऑटोमेटेड पेमेंट अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये क्या होगा? जैसे कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी भी कहा जा सकता है। यानी कि कोई भी छात्र अगर प्राइमरी स्कूल से लगा के उच्च शिक्षा तक पढ़ा है तो वो क्या डिप्लोमा किया, क्या डिग्री किया, सब कुछ इसमें पता होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी गांव मेरी धरोहर परियोजना के तहत गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण पूरा किया? तो वो किसने किया? सांस्कृतिक मंत्रालय ने। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के 6.5 लाख गांवों को सांस्कृतिक सर्वेक्षण से जोड़ा गया। कितना? 6.5 लाख मंत्रालय के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी की दिसंबर बैठक में रेपो रेट को कितना रखा गया? जो कि 6.5 रखा गया। अब अब रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? एसएलआर क्या होता है? ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? सीएलआर क्या होता है? ये सब ये मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए रखा जाता है। ठीक। ये मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5 यथावत रखा है। अब मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन दोस्तों वस्तुओं के दाम में लगातार वृद्धि होना। यानी कि जो वस्तुएं हैं उनके दाम में धीरे धीरे लगातार वृद्धि होना और रुपए की क्रय क्षमता को कम हो जाना, यही है मुद्रास्फीति। यानी कि पहले हम 10 रुपया में अगर एक दर्जन केला खरीदते थे, आज 20 रुपया में खरीद पा रहे हैं। मतलब अ, एक दर्जन पहले भी मिलता था और एक दर्जन आज भी मिलता है, लेकिन रुपए की क्रय क्षमता कम हो गई। ठीक है। वस्तुओं के दाम बढ़ गए, इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है। द हिंदू बिजनेस लाइन के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार
एक ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया। वो कितना विदेशी भंडार है? $700 बिलियन। ठीक। अब ये मजबूत होगा तो भारत की स्थिति जाहिर से मजबूत होगी, क्योंकि भारत जब तक ये बैलेंस है, ये मजबूत होगा तो भारत कुछ भी किसी देश को खरीद सकता, मतलब किसी देश से सामान को कोई भी खरीद सकता है, कुछ भी हथियार खरीद सकता है, कुछ भी मजबूत होगा, जाहिर सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाल ही लोकसभा में पेश किए गए बैंकिंग कानून विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या था? जो ये बैंकिंग कानून विधेयक पेश किया गया, इसका उद्देश्य ये है कि जो नामिनी होते थे पहले एक रखा जाता था, अब एक से अधिक या चार तक रख सकते हैं। ठीक है, जमा करता हुए नामिनियों की संख्या का बढ़ाना इसका मतलब है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार बोडा जनजाति जो जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में है, बोडो, तो वो कहाँ पे पाई जाती है? तो उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में। दोस्तों, ये बोडो जनजाति, ये जलवायु परिवर्तन क्या होता है? जलवायु परिवर्तन यानी कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इतना बढ़ जाए कि जो पृथ्वी पर जैसे कि जो ग्लेशियर हैं, अब ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे, जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा। यानी कि अगर हम भारत की बात करें, जैसे भारत जो है, सॉरी, जैसे भारत जो है अपना, ये भारत जो है ये तटीय इलाकों, लगभग 9 तट इलाके जो हैं भारत के, चारों तरफ 9 ऐसे स्टेट हैं जो तट इलाके वाले हैं। अब यहाँ पे ग्लेशियर, ऐसे हिमालय ग्लेशियर हैं या फिर अन्य ग्लेशियर, अगर बड़ी मात्रा में गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो ये पिघलेंगे। जब पिघलेंगे तो इसका जल स्तर बढ़ेगा। जब स्तर बढ़ेगा तो भारत के जो तटीय इलाके हैं, जैसे अभी तक मतलब बाउंड्री यहाँ तक थी, अब पानी पहुंच के यहाँ आगे जाएगा तो यहाँ के लोग विस्थापित होकर यहाँ जाएंगे, तो आंतरिक सुरक्षा भी कमजोर होगी, क्योंकि यहाँ पे आपस में टकराव होगा। तो भारत को काफी अच्छा, मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए कदम उठाना पड़ेगा ही, क्योंकि भारत के 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र से तटीय इलाके हैं। अब इसमें अगर जलवायु मतलब जल स्तर बढ़ेगा तो भारत की दिक्कत होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम बारिश के लिए एक नई पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित की है? तो वो किसने की है? आईआईटी कानपुर ने विकसित की है। ठीक। अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग तकनीक को सुधार किया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की चलते हैं। इसरो ने किस मिशन के तहत मित्र रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की घोषणा की है? तो गगनयान मिशन के तहत भेजना ये है। ठीक। गगनयान एक महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है जो गगनयान मिशन के तहत मानव रहित उड़ानों में अंतरिक्ष के कार्यों को अनुपयोगी बनाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव किस वर्तमान में किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो नागालैंड में आयोजित किया जा रहा है। 1 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित कर रहा है। किस किस्मा हेरिटेज विलेज में। ठीक है, याद रखना, किस विलेज में? किस्मा हेरिटेज विलेज में। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? सिचुएशन को, यानी कि काल्पनिक संभावित शब्द को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है। अब याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है, मतलब ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर 2025 को किस शब्द को घोषित किया? तो सिचुएशन को याद करना, सिचुएशन, क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद किस शहर को हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया? किसे घोषित किया? प्रयागराज को। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो वो इंडोनेशिया में है। ठीक। अभी आप लोग बताना कि अगर आप लोग कभी वीडियो मेरा देखना, तो एक ज्वालामुखी और चर्चे में था, जैसे जिसका नाम था हाइली गुप्पी, वो किस देश में है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 19। क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा की दर में कौन शीर्ष रहा है? उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं को छेड़छाड़ की हो तो सबसे ज्यादा सजा उत्तर प्रदेश से रहेगा। अब आज का आखिरी सवाल, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 2025 को अपना स्थापना दिवस किस ऐतिहासिक ऑपरेशन की याद में मनाया? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है। ये 1971 में युद्ध में कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना ने हमले की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया। दोस्तों, आपको ये वीडियो और ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और थैंक यू दोस्तों।